जीके के प्रश्नों को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत को। स्रोत का अर्थ यहाँ पर ये समझिएगा, जब संविधान बना तो विभिन्न देशों से कुछ नियम, कुछ रूल लिए गए। जैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कैबिनेट प्रणाली कैसी होगी, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा और मूल कर्तव्य क्या होंगे, प्रस्तावना क्या होंगी, ये सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को बोलते हैं स्रोत। तो आज हम इनको न्यूमोनिक कोड से याद करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिए देखेंगे ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान को याद करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक को आपको कॉपी में लिखना है, प्रैक्टिस करना है। देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन टफ लगता है ना, कोई भी क्वेश्चन, आप उसको अधिक बार प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एकल नागरिकता, विधि बनाने की प्रक्रिया, कानून का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, कैबिनेट प्रणाली, मंत्रियों के उत्तरदायित्व सहित संसदीय व्यवस्था। ये हमारे संविधान में, यानी भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से इन 6 चीज़ों को लिया गया है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? नीचे ट्रिक है, देखिए ध्यान से। बिटिया, जैसे पिता और पुत्री बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर लड़की पूछ रही है उनकी पापा से कि पापा ये ब्रिटिश संविधान क्या है? तो वो बताते हैं बिटिया। बिटिया से हो जाएगा ब्रिटिश, याद रखिएगा। तो ये कहते हैं पापा उनके कि एक विधि कानून दोनों सदनों में कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। यानी इन्होंने पूछा कि ये कानून कैसे बनता है, ये ब्रिटिश संविधान क्या होता है? तो इनके पापा ऐसे समझाते हैं कि एक विधि कानून दोनों सदनों में कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। तो एक से क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। विधि से हो जाएगा विधि बनाने की प्रक्रिया। कानून से हो जाएगा कानून का शासन। दोनों सदनों से हो जाएगा क्या? द्विसदनीय व्यवस्था। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। कैबिनेट, यहाँ दिख रहा है ना कैबिनेट, तो क्या होगा? कैबिनेट से कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। मंत्री बनाते हैं, तो मंत्री का काम क्या होगा? मंत्रियों के उत्तरदायित्व सहित संसदीय व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। आपके एग्ज़ाम में सभी नहीं पूछे जाते, कुछ चुनिंदा, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पूछी जाती है। जैसे कि एकल नागरिकता पूछी जा सकती है, विधि बनाने की प्रक्रिया पूछी जा सकती है, और आपसे पूछा जा सकता है द्विसदनीय व्यवस्था। ये 3 महत्वपूर्ण है। बाकी आप सबको याद रख लीजिएगा, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जितना कॉपी पे लिख करके याद हो जाएगा। यानी बिटिया, एक विधि कानून दोनों सदनों में कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आयरलैंड का संविधान। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है इसमें। हम सब जानते हैं ना, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। ये हर एग्जाम में लगभग पूछ दिया जाता है, तो ये सबको याद हो जाता है धीरे धीरे। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक गाना सुना है ना, आया रे आया, तो ऐसे याद रखिएगा। आया, क्या आया? बोले तत्व प्रक्रिया राष्ट्र सदस्यों का मनोनयन। आपको तो पहला ही याद रखना है ना, और दूसरा भी याद रखना ज़रूरी हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। तो आप पूरा याद रख लीजिए क्या करना है, कॉपी पेस्ट को लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। यानी आया, क्या आया? आया से हो जाएगा आयरलैंड। और तत्व प्रक्रिया यानी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रक्रिया से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्र सदस्यों का मनोनयन मतलब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। तो ये ट्रिक याद हो जाएगा। क्या आया? बोला आया, तत्व प्रक्रिया राष्ट्र सदस्यों का मनोनयन। तत्व प्रक्रिया राष्ट्र सदस्यों का मनोनयन। अब अगला देखेंगे हम, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अब इसे कैसे याद रखें? इसके अंतर्गत 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन पूछा जाता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है, या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाने की जो प्रक्रिया होगी, उसे ऐसे याद रखिएगा। हटाने का काम कौन करेगा? अमेरिका करेगा, है ना। हटाने का काम कौन करता है? अमेरिका करता है। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा, 3-4 चीज़ें। अब ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। अधिकार, यहाँ भी लिखा हुआ है ट्रिक में, अधिकांश प्रस्तावना की दोबारा सुनवाई न्यायपालिका को हटाकर सभापति और कमांडर पति ने किया। इसको कैसे याद करेंगे? अधिकांश हो जाएगा क्या? मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक कर्तव्य भी है, तो ऐसे आप
क्या करेंगे, अधिकांश रखेंगे ना, अधिकांश से क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। प्रस्तावना हो जाएगा कि दोबारा सुनवाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के। हटाने की प्रक्रिया किसमें है, तो याद रखिएगा हटाने की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के दोनों चीफ जस्टिस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला नंबर है यहाँ पे दिख रहा है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, है ना, तो सभापति याद रहेगा। और कमांडर पति मतलब सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कौन, राष्ट्रपति, तो कमांडर पति हो जाएगा। और महाभियोग का मतलब समझ में आ गया। तो हटाने की प्रक्रिया तीनों, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। हटाने वाली प्रक्रिया मतलब चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कौन करेगा, अमेरिका करेगा। तो इस ट्रिक को आप क्या करिए, लिख दीजिए कॉपी पे और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें से क्या करना है, क्या करेंगे अब आप, न्यायिक पुनर्विलोकन अच्छे से याद रख लीजिए, मौलिक अधिकार और तीनों के हटाने की प्रक्रिया याद रखिएगा। तो बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है उतना। अब अगला देखेंगे हम, कनाडा का संविधान। यहाँ पर क्या है इसे याद रखना आपको, तो संघ वाली जब भी बात होगी ना, संघ वाली बात अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, संघ वाला। तो संघ वाला जैसे माइंड में आएगा तुरंत रखिए कनाडा, कनाडा संघ कनाडा, ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ रखिएगा, दिया है एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, कनाडा का संविधान। संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श सलाहकार संबंधी शक्तियाँ, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ट्रिक में कैसे याद रखेंगे, लिखा है संघीय राज्य की शक्ति, संघीय राज्य की शक्ति राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श। ट्रिक बस इतना सा है, संघीय राज्य की शक्ति राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श। यहाँ से लिखिएगा, संघीय राज्य की शक्ति राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श होता है, यानी लिख दीजिएगा होता है ना। तो याद हो जाएगा, ये संघीय से बन जाएगा सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। राज्य की शक्ति, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो शक्ति हो जाएगा, राज्यपाल से क्या हो जाएगा, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श यहाँ दिख रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श और सलाहकार या सलाहकार संबंधी शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अब अगला देखेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, इसे भी आप कॉपी में लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 चीज़ें हैं, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य तथा समागम, संसदीय विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब ये है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करानी हो तो विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब ट्रिक में क्या है, ले लिया, क्या ले लिया भाई, ले लिया सो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो सूची समागम विशेषाधिकार, सूची समागम विशेषाधिकार, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। यानी ले लिया, क्या ले लिया, सूची समागम विशेषाधिकार, सूची समागम विशेषाधिकार। चलिए अगला देखेंगे हम, जर्मनी का वीमर संविधान। इससे क्या लिया गया, एक ही प्रश्न है। तो हम सब जानते हैं जर्मनी जब भी याद आएगा तो हिटलर याद आएगा ना, हिटलर का आपातकाल याद आएगा। तो इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा, हिटलर का आपातकाल। तो क्या ये आपातकालीन प्रावधान और मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। तो ऐसे याद रखिएगा, हिटलर का आपातकाल। अब अगला देखेंगे हम, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो इसके अंतर्गत 2 ऑप्शन इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आपको ये पहला वाला याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका क्या है ना, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या बन जाएगा, दक्षिणा में क्या हुआ भाई, कोई पूछ रहा है दक्षिणा में क्या हुआ, बोले संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हो गया। अच्छा, तो ऐसे अब इसको याद रखिएगा, दक्षिणा में क्या हुआ, तो दक्षिणा में क्या मिला, बोले संशोधन मिला, संशोधन में क्या, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी मिला। तो ऐसे याद रखिएगा, ये वाला महत्वपूर्ण है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से।
कुछ ट्रिक थोड़े कठिन भी हैं, तो ट्रिक का मतलब आसान होना चाहिए, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रांस का संविधान, दो चीज़ें ली गई हैं। गणतंत्र व्यवस्था, प्रश्न पूछा जाता है कि गणतंत्र व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व संबंधी आदर्श भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो प्रश्न में क्या होगा, आपको ट्रिक में देखिए ध्यान से, फ्रांस हो जाएगा फलाने, तो कोई बात कर रहा है, बोला फलाने, फलाने के गणतंत्र में भाई जैसी समानता है। कैसी समानता है? भाई जैसी। तो याद रहेगा, फलाने के गणतंत्र में भाई जैसी समानता है, फलाने के गणतंत्र में भाई जैसी समानता है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र व्यवस्था और फलाने से बन जाएगा फ्रांस, और गणतंत्र हो जाएगा गणतंत्र व्यवस्था, भाई जैसी समानता, तो समानता दिख रहा है आपको, बंधुत्व से भाई कर दीजिएगा, है ना, तो भाई जैसी समानता। रूस यानी पूर्व सोवियत संघ का संविधान, यहाँ से दो चीज़ें ली गई हैं, मौलिक कर्तव्य, न्याय संबंधी आदर्श। मौलिक कर्तव्य कैसे याद रखेंगे अब, मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार, दो चीज़ें में समानता दिखाई देती है ना, कि एक ही जैसा लगता है मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रूस। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार, तो क्या बोलेंगे आप, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको ऐसे याद रखिएगा फिलहाल। अब देखते हैं ट्रिक में, रूट कर से बनेगा रूस। कर्तव्य न्याय संबंधी आदर्श को शामिल करते हो, किसी पर तंज कसा जा रहा है कि ये रूट कर कर्तव्य न्याय संबंधी आदर्श को शामिल करते हो, तो कर्तव्य से बन जाएगा मौलिक कर्तव्य, न्याय संबंधी आदर्श मतलब ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यानी न्याय संबंधी आदर्शों को शामिल किया गया है प्रस्तावना में, यानी रूट कर कर्तव्य न्याय संबंधी आदर्श की बात करते हो। चलिए ये तो याद हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, जापानी संविधान, ये भी महत्वपूर्ण है ये वाला ऑप्शन, आप इसको देख लीजिएगा, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जापान। तो कैसे याद रखेंगे, बोले भैया पानी वाला कानून स्थापित किया गया, कौन सा कानून, पानी वाला पानी वाला पानी वाला, याद रहेगा, पानी वाला से क्या हो जाएगा, जापानी कानून हो जाएगा क्या, यानी पानी वाला कानून स्थापित किया गया, पानी वाला कानून स्थापित किया गया। तो अब ये प्रश्न याद रहेगा इस तरह से। अब कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। हम प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय संविधान पर किस संविधान के स्रोत का अधिक प्रभाव पड़ा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी वाला करेक्ट, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिक प्रभाव पड़ा। अगला देखेंगे हम, पूछा गया है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। निम्नलिखित में से गलत का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, गवर्नर का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, ये करेक्ट है। संघीय योजना भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ये भी करेक्ट है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, समवर्ती सूची, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी इस प्रश्न का उत्तर है डी, समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तीन चीज़ें ली गई हैं, कौन कौन सी, आपने ट्रिक में पढ़ा था, ले लिया, क्या ले लिया, सूची समागम विशेषाधिकार, तो ले लिया से बन गया था ऑस्ट्रेलिया, सूची से बन गया था समवर्ती सूची, है ना, सूची समागम विशेषाधिकार। ये रहा वीडियो का एंड। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।